जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नहीं। आमीन। सो विश्वास क्या होता है? बोलिए, विश्वास आता है, आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है? सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूं। वही चीज अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धरकर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। आमीन। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूं। हालेलुया। मरकुस जब हम देखते हैं 4 उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है, फिर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, बीज बोने के दृष्टांत को, और उसने अपने चेलों को बोला कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। और आप जानते हैं, जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो वैसा ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है। आमीन। और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे मसीह लोग हैं, क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? तो परमेश्वर मुझे इस दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज, मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पे गिरा। और चेलों को समझ में नहीं आया, और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया। मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था क्या बोल रहा है। क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं, मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। वो 8 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में कि कोई प्रभु का दास हमारे सर पे हाथ रख दे, मगर 8 मिनट अपने घर में वचन को नहीं खोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको ये समझ में नहीं आया दृष्टांत? अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा
क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे परमेश्वर के राज्य में। यानी ये जो दृष्टांत है, ये सारे और दृष्टांतों की नींव है। वो कह रहा है क्या तुम इसको नहीं समझते? क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहां पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। You come to receive the word. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी ये दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, ये दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हाँ, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन। आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन।